एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये 10 बजे का टाइम है। घर के सारे काम मेरे निपट चुके हैं। सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ और सब लोग जा चुके हैं अपने अपने काम पे। मतलब हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस के लिए और निक्कू जा चुकी है स्कूल के लिए। तो जो है उसको अभी स्कूल से छोड़ के मैं आ रही हूँ। तो बस फिर मैं सोचा अपना वीडियो स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास ना कोई वीडियो रखी हुई भी नहीं थी फ़ोन में। वही था कि वीडियो बनाने का कुछ मन भी नहीं कर रहा, आजकल तबीयत भी ऐसी ही चल रही है। तो सोचा आपके कुछ कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई भी मैं दे दूँ और साथ में एक छोटी सी वीडियो भी बना लूँ अपनी। तो अभी बस नाश्ता वगैरह करके पूरे काम निपटा के मैं फ्री बैठी थी। तो सोच चलिए अपना जो है ना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आपके जो कमेंट्स हैं उनके मैं आंसर देती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स हैं जिनके की जो है रिप्लाई मुझे आज देने हैं। फ़िलहाल जो है बहुत सारे कमेंट तो मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही आ रहे हैं, क्योंकि जब से मैंने अपनी प्रेगनेंसी का बताया है, प्रेगनेंसी रिवील की है, तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दी आपको कौन सा मंथ लगा है, आपकी डिलीवरी डेट क्या है। तो बहुत सारे कमेंट ऐसे आते जा रहे हैं। हालांकि मैं अपनी वीडियोज़ में बताती रहती हूँ कि मुझे कौन सा मंथ लगा हुआ है, लेकिन जो है फिर भी मुझे लगता है काफ़ी लोग जो है ना कि या तो वीडियो स्किप करके देखते हैं या फिर सही से चीज़ें सुनते नहीं हैं या फिर देखते नहीं हैं वीडियो, इसलिए फिर उसी वीडियो में उसी चीज़ के बारे में कमेंट करते हैं। कई लोग के कमेंट ये भी आते हैं कि दी हमारे साथ शेयर करना जो भी आपको चीज़ें, जो भी आपको मतलब चेंजेस लग रहे हैं अपने आप में, क्योंकि काफ़ी जो लेडीज़ हैं ना वो इस टाइम पे प्रेग्नेंट भी हैं। किसी को 8 मंथ है तो किसी को 7 मंथ स्टार्ट हुआ है, किसी को 6 मंथ है तो किसी को 3rd मंथ कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही बताते रहते हैं और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है जब वो अपनी सारी चीज़ें ना मेरे साथ शेयर करते हैं। तो ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिलहाल मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है ना, बस सही से सब उनका अच्छे से हो जाए और वो जो चाहती है ना उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए। माँ बनना एक सौभाग्य की बात होती है सच में। अभी ना मेरे गले में भी खराश सी हो रही है, क्योंकि मुझे ना कोल्ड कफ हो रखा है। मुझे ही नहीं, घर में सभी को हो रखा है, हस्बैंड को, निक्कू को, और वो कफ वाली खांसी, तो गले में ना एकदम खराश सी हो रही है। तो इग्नोर करना प्लीज़ इसको। अगर अब तक आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी उसको भी, क्योंकि मेरे पास ना अभी माइक नहीं है। और मैं सोच रही हूँ काफ़ी टाइम से कि मैं माइक लूँ लूँ, लेकिन वही है कि जो है ऐसी बजट नहीं बैठ रहा, क्योंकि हस्बैंड बोलते कि एक बार में ना अच्छा माइक लेंगे। मैंने बीच में लिया था एक माइक जो कि 1 महीने के अंदर ही ख़राब हो गया था। तो हस्बैंड बोलते कि थोड़ा अच्छा वाला माइक लेंगे ताकि जो है थोड़ा सही से वो चल जाए। और मुझे ना इन चीज़ों का ज़्यादा नॉलेज है भी नहीं, ये सारी चीज़ें हस्बैंड को ही पता रहती हैं, तो वही लेंगे फिर बाद में आराम से। फ़िलहाल चलिए अब चलते हैं कमेंट की तरफ। तो मेरे पास सबसे पहला कमेंट जो ये है, यही रहता है कि दी आपको कौन सा मंथ लगा हुआ है। तो मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया है। और एक कमेंट ये आता है कि दी आपकी जो पहली प्रेगनेंसी है वो सी सेक्शन से हुई है या फिर जो है आपकी नॉर्मल डिलीवरी है। तो जो मेरी पहली बच्ची हुई है ना निक्कू, तो वो ना सी सेक्शन से हुई है, नॉर्मल नहीं हुई है। मैंने बहुत ट्राई किया था नॉर्मल होने का, लेकिन नॉर्मल हो नहीं पाया। कभी कभी चीज़ें ना अपने हाथ में नहीं रहती हैं। इसके टाइम पे, निक्कू के टाइम पे ना मैं 3 दिन तक पेन में थी। मैंने 3 दिन तक पेन झेला भी, लेकिन फिर वही होता है ना कि फिर ऑपरेशन ही हुआ लास्ट में। और इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना, होता है ना उस टाइम पे कि बता नहीं सकती मैं। तो वो चीज़ ना शब्द में बयान नहीं हो सकती है। और बाकी नॉर्मल हो जाए ना वो चीज़ अच्छी रहती है, क्योंकि ऑपरेशन में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सच में। और नॉर्मल का ये रहता है ना तभी का पेन रहता है, फिर बाद में इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ऑपरेशन होता है ना उसमें फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे सर्दियाँ हैं ना, बाद में तक, जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में टाँकों में पेन होने लग जाता है। गर्मियाँ आती हैं तो जलन स्टार्ट हो जाती है। चाहे आप कितनी केयर करो, चाहे कुछ भी करो ना, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, थोड़ा बहुत तो रहता ही है ऑपरेशन का। तो ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। और
बाकी बाहर से ना नॉइज़ भी आ रही हैं, बच्चे खेल रहे होंगे ना बाहर तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं। कुछ कुछ बच्चों की ना स्कूल में छुट्टियां पड़ चुकी हैं कुछ स्कूलों में, लेकिन निकू की अभी नहीं पड़ी हैं। अभी तो उसकी क्रिसमस पार्टी होगी, अभी उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आज तो उसका लास्ट एग्ज़ाम है, तो फिर उसके बाद फिर क्रिसमस पार्टी वगैरह होती है। इस टाइम ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं इस बार मुझे इतना डर क्यों लग रहा है। जब फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना तो उस टाइम में मेरे को इतना डर नहीं लगा था, मतलब मेरे अंदर ना हिम्मत भी थी कि हाँ नहीं मैं सब अच्छे से मैनेज कर लूँगी। लेकिन इस बार पता नहीं इतना डर सा क्यों लग रहा है, बहुत नर्वस भी हूँ, बहुत डर भी लग रहा है। बस मैंने तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान बस आप ही हो सहारा, आप ही का सहारा है, आपने ही सारी चीज़ें अच्छे से करनी है। क्योंकि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, जब तो उसमें इतना कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन जब सेकंड होता है तो पहले टाइम की चीज़ें भी याद आ जाती है कि फिर पहले टाइम पे ऐसा हुआ था, फिर पता नहीं सेकंड टाइम पे कैसा होगा क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें। और इस टाइम पे तो मुझे प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रही है। निकू के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, उसके टाइम पे मुझे 3 महीने तक वॉमिटिंग हुई थी। और जो है हाँ उसके टाइम में मेरे को 3 महीने तक सिर्फ वॉमिटिंग हुई थी, उसकी मैंने मेडिसिन ली थी, और मेडिसिन खा के जो है ना वॉमिटिंग रुक जाती थी जब मैं जैसे ये मेडिसिन वगैरह खाती थी। लेकिन इस बार ना मुझे वॉमिटिंग रुक रही है, वॉमिटिंग तो मुझे हो ही रही है, उसकी तो मेरी मेडिसिन चल ही रही है। बाकी पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, ना मैं उठ सक रही हूँ ना बैठ सक रही हूँ। मतलब ऐसा हो जा रहा है कि जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ, मतलब उठ के अगर मैं थोड़ा बहुत चल फिर के काम कर लिया तब तो काम अच्छे से हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं बैठ गई या फिर लेट गई तो फिर मेरा उठना मुश्किल हो जा रहा है, करवट लेना मुश्किल हो जा रहा है, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा पेन होने लग जा रहा है, पता नहीं। तो मेरे लिए एक एक दिन काटना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा सच में। मतलब मैं तो एक एक दिन गिन रही हूँ। बस वही है कि कुछ टाइम की दिक्कत है, फिर सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। कहते हैं ना माँ बनना इतना आसान नहीं होता है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है और बहुत शक्ति चाहिए होती है सच में एक लेडीज़ को। और वही है, अपनी मंजिल के मैं बहुत करीब हूँ, अभी 9th मंथ मुझे लग चुका है। बस अभी लगा है जो ये 21 तारीख थी ना दिसंबर की, 8 मंथ कंप्लीट हो गए, मुझे 9th मंथ लग चुका है। और एक कमेंट मेरे पास ये भी आया था कि दी अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप किसी को बुला लो, तो मतलब अभी आपको किसी की ज़रूरत है तो आप बुला लो। तो देखिए ज़रूरत तो हमेशा ही रहेगी, अपनी फैमिली की ज़रूरत तो हमेशा ही रहती है, ऐसा नहीं है कि मेरा अभी मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमेशा ही मुझे उनकी ज़रूरत रहेगी। और अभी ऐसा नहीं है कि मैं जो है बिल्कुल ही नहीं कर पा रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ, और अभी इतना ज़्यादा भी वो नहीं है। लेकिन हाँ कुछ टाइम बाद मैं बुलाऊँगी, जैसे टाइम अभी नज़दीक आता जा रहा है ना, और प्रॉब्लम फिर लास्ट टाइम पे फिर और भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पे मैं बुलाऊँगी। बाकी जो है मैं भी हूँ, हस्बैंड भी है, तो हम मिलजुल के कर लेते हैं, अभी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और कुछ टाइम बाद तो फिर वैसे भी न्यू की छुट्टियाँ ही हो छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, और विंटर की छुट्टियाँ उसकी पड़ जाती है। बस स्कूल आना ले जाने का ये दिक्कत होती है, वरना घर का तो अपना हो ही जाता है धीरे धीरे। बस ये थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, बट एक बार जब मैं चल रही हूँ तो थोड़ा ठीक मतलब हो जा रहा है। बस उठने बैठने में लेट के एकदम से उठा नहीं जाता, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती ही रहती हैं। और सबसे अ, सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो सवाल है वो ये है कि दी आपकी डिलीवरी डेट क्या है। और इस बात को लेकर ना मेरी एक सब्सक्राइबर वो मुझसे नाराज़ भी हो गई थी कि आपको क्या दिक्कत है बताने में, आप बताते नहीं हो कि आपकी डिलीवरी डेट क्या है। तो मैं ना एक सही टाइम का वेट कर रही थी, मतलब होता है ना कई चीज़ें पर्सनल होती हैं, तो मैं सोच रही थी कुछ टाइम निकल जाए फिर मैं आप सबको अच्छे से बताऊं। और मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि मैं प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं ये चीज़ नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अपने भी कुछ पर्सनल रीज़न रहते हैं, अपनी भी कुछ पर्सनल चीज़ें रहती हैं। तो जो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी टाइम बाद एक पर्सनल वीडियो बना के आप सबके साथ शेयर करूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे छुपाना है, और ये कोई छुपाने वाली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ में तो बाहर ही आना है ना, तो छुपा के क्या ही फ़ायदा। और ऐसा भी मैं नहीं बोलूँ, उन्होंने नेगेटिव वे में ही बोला था, क्योंकि काफ़ी जो सब्सक्राइबर होते हैं ना वो एकदम दिल से जुड़े होते हैं और हक से हमसे पूछते हैं, और अच्छा भी लगता है कि जैसे वो हक से पूछते हैं। तो मुझे अच्छा भी लगा था कि उन्होंने पूछा, बट वही है कि मैं थोड़ा एक सही टाइम का वेट कर रही थी। और जब मैंने कमेंट में बोला था कि मैं एक सही टाइम का वेट कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँगी, फिर उसके बाद उन्हें इतना मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया था, वो समझे थे इस चीज़ को। तो मेरे सब्सक्राइबर समझते भी हो आप सब लोग मेरी प्रॉब्लम को, मेरी बातों को, तो ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और बाकी इतना हमें भी समझ में आता है कि इतने टाइम हो गया हमें यूट्यूब में काम करते करते, तो हमें कौन किस इंटेंशन से बोल रहा है, किस तरीके से हमें कमेंट कर रहा है ना, हमें सब समझ में आता है उनके। और बाकी जो लोग कुछ मतलब ऐसे ही कमेंट कर लेते हैं, उनका भी हमें समझ में आता है कि किसका नेचर कैसा है और कौन किस वे में हमसे किस तरीके से बात कर रहा है या किस तरीके से हमें कमेंट कर रहा है। फिलहाल चलिए अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन था मेरे पास बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला। स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था उस टाइम पे मेरे पास कमेंट आया था कि आपकी डिलीवरी डेट क्या है, और फिर बीच में भी आ रहे थे, फिर अभी कुछ टाइम पहले भी आ रहे थे मेरे पास कमेंट। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरी डिलीवरी है ना वो जनवरी में होगी, और डेट है 26 जनवरी की, जो मेरी डिलीवरी डेट है। बाकी आगे पीछे भी हो जाता है, कभी डिलीवरी की जो डेट होती है उसे एक हफ्ता जो है बाद में भी जो है डिलीवरी होती है, या फिर उससे काफ़ी दिन पहले भी हो जाती है किसी की। तो फिर वही है, डेट तो आगे पीछे होती रहती है, लेकिन अभी जो डेट है वो 26 जनवरी की ही है। और बाकी मुझे अभी 9th मंथ लगा हुआ है ना, तो अभी डॉक्टर को भी दिखाएंगे हम, क्योंकि इस टाइम पे तो फिर 9th मंथ लग जाता है ना, फिर डॉक्टर बार बार वही अल्ट्रासाउंड चेकअप वगैरह के लिए बुलाती रहती है। बीच में भी हम जो है जाते रहते हैं, चेकअप वगैरह कराते रहते हैं। बाकी जब हम हॉस्पिटल जाएंगे, जब चेकअप वगैरह कराएंगे या फिर अल्ट्रासाउंड कुछ भी होगा, तो आप सबके साथ शेयर होता रहेगा। बाकी वही है कि अभी अभी तो नहीं जाएंगे शायद, लेकिन कुछ मतलब कुछ टाइम बाद जाएंगे हम डॉक्टर को दिखाने के लिए। मैं प्रॉपर नहीं बता सकती कि इस डेट पे हम जाएंगे कि या फिर अ, हम अभी जाएंगे या कब जाएंगे, लेकिन वही है, इस टाइम पे तो फिर डॉक्टर फिर बुलाती रहती है बार बार। अगर आप एक बार चले जाओ चेक, मतलब एक बार चले जाओ ना वो डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो फिर बार बार डॉक्टर इस टाइम पे बुलाती रहती है। तो वही चीज़ है, तो फिर देखते हैं कब तक जाएंगे, और जब भी जाएंगे आपके साथ तो वीडियो के थ्रू शेयर होता रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपके सारे जो डाउट्स हैं, जो भी सारे कमेंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और बस छोटी सी वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाई थी, और बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ना प्रार्थना करना भगवान से कि सारी चीज़ें ना अच्छे से हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बस यही प्रार्थना है, सब कुछ अच्छे से हो जाए एक बार बस। और कुछ नहीं चाहिए सच में, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है इस बार। बट वही है कि मैं समझा रही हूँ खुद को, हस्बैंड समझाते हैं, समझाते रहते हैं कि सब हो जाएगा, ऐसा टेंशन वगैरह मत लो। और बाकी फैमिली में सभी लोग समझाते रहते हैं, और मैं भी खुद जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हूँ। फिलहाल ही चलिए इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिल गए होंगे। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए ना सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और वीडियोस बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और बाकी जो भी होता रहेगा मेरा डेली रूटीन का, जो भी वीडियो आएंगे, आगे आने वाली वीडियो वैसे भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो प्लीज़ वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारी वीडियोस देखना, सारी वीडियोस को आप फुल एंजॉय करना। बाकी सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। और बस इस वीडियो का यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।